यूनान डंकी के हवाले से भी एक जाना पहचाना नाम है। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से लोग यूनान का रुख करते हैं, क्योंकि एक ये माना जाता है कि यूनान यूरोप का एक गेट वे है। यहाँ से यूरोप में घुसना आसान है, और इसी हवाले से जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आते हैं उनको हादसा का भी सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग इसमें जान भी गंवा बैठते हैं। आज हमारे साथ मिर्ज़ा रफ़ाकत साहब मौजूद हैं कि जो लोग यहाँ पर हादसा में जान गंवाते हैं उनकी डेड बॉडी के साथ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। आसाम सर, कैसे हैं? मिर्ज़ा साहब, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि यूनान में जो हादसाती मवाक़ हैं उसकी शरह बहुत ज़्यादा है दीगर ममालिक की निस्बत। जी जी। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मैं इस काम के साथ रिलेटेड हुआ 2009 से, और आज मुझे इस काम में कह लें कि 14 साल हो गए हैं। चूँकि मैं मस्जिद दारुल अमन के से भी रिलेटेड हूँ, तो यूनान में वैसे तो कह लें कि गेटवे जो है, आपने पहले बात की कि यहाँ पे इलीगल, लेकिन 2014-15 के बाद चूँकि यूनान ने दूसरे मुल्कों के साथ बॉर्डर्स को ओपन किया था और थोड़ी सी सख्ती कम हो गई थी। अब उस सूरत में एक कह लें कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो फौत होने लग पड़ी कि ये लड़के जाते थे। पहले तो यूनानी लोग जाके बॉर्डर से खुद महाजरीन को उठा के लेके आते थे, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब पाकिस्तानी खुद जाके बॉर्डर से बंदों को लेके आने लगे। उसका क्या रिजल्ट निकला कि बच्चे शराब पीकर जाते थे, नशे में होकर जाते थे, कम उम्र लड़के थे, और गाड़ी को ओवर स्पीड में होती थी और उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी उल्ट गई, गाड़ी नीचे गिर गई, गाड़ी को आग लग गई। ठीक है, ऐसा भी वक्त आया जहाँ पे हमने देखा है कि यूनान में दाखिल होते 9-9, 10-10 बंदे एक ही बख्तरबंद गाड़ी में जल के मर गए हैं। 6-6 मौत इकट्ठी हो गई हैं। हमने इस जगह पे एक ही दिन में, एक ही वक्त में 5-5 जनाजे इकट्ठे पड़े हैं, और ये बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि रीज़न है। दूसरी जो बड़ी वजह है कि यहाँ पे चूँकि 2008 से लेकर कुछ अर्सा तक इकोनॉमिकल क्राइसिस रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी, और उसी स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे हार्ट अटैक की रेशो बहुत ज़्यादा थी, और हमारे बहुत सारे बंदे जो है ना वो हार्ट अटैक से जो है ना वो फौत हो इनमें गए। पाकिस्तानियों की जी, तादाद पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ, 200 से लेकर 270-80 तक सालाना जो एवरेज बनती है। और जब हमने डॉक्टर से रजू किया, यहाँ पे जो हार्ट स्पेशलिस्ट है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो हमने कहा था कि जी कॉज ऑफ डेथ पाकिस्तानियों में इतना हार्ट रेट क्यों ज़्यादा, तो उन्होंने कहा जी जनूबी एशिया का आपका डीएनए ऐसा है, ठीक है, कि आप में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आप बनता है। लेकिन वो कहते हैं मौत मौत होती है, साजिद साहब, जिससे भी हो, उसमें देखना ये कि जब बंदा मर जाता है तो उसका मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान भिजवाना, क्योंकि यहाँ से पीआईए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है हमारे पास। तो हम मरहोने मेहनत है अरब फ्लाइट्स के, कतर हो गया, गल्फ हो गई, एमिरेट्स हो गई, और वो चूंकि ट्रांजिट फ्लाइट से आती हैं यहाँ से, और जो डेड बॉडी हम डायरेक्ट फ्लाइट में 2-3 दिन में भिजवा सकते हैं, उसके लिए हमें 15-15, 20-20 दिन इंतजार करना पड़ता है। एक्सपेंस जो है वो 90% जो है वो हमें खुद अदा करने पड़ते हैं। उस पे वो गवर्नमेंट आप कैसे पूरे करते हैं? वो यहाँ पे चूंकि हमारी बिजनेस कम्युनिटीज हैं, हमारे साथी दोस्त हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि किसी भी मैयत को यहाँ पे लावारस नहीं दफना देना। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि जो यहाँ का सरकारी मुसलमानों का कब्रिस्तान है वो मोतीनी सिटी में है, जहाँ पे मुसलमानों की काफी बड़ी तादाद है। यहाँ से मसाजिद कितनी दूर है वो? तकरीबन 850 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब हमने सारा पैरामीटर निकाला तो हमें पता चला कि जितना एक्सपेंस हमें यहाँ से डेड बॉडी को वहां लेकर जाकर दफनाने में आते हैं, उससे 100-200 ज्यादा में मैयत पाकिस्तान पहुंच जाती है। उसके दो फायदे होते हैं कि जिसका मर जाता है वो, उसकी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि मरने वाले के मुझे पाकिस्तान भेजा जाए, और जो लवाहिकीन पीछे होते हैं, पता है आपको, ज्यादातर यहाँ पे तादाद गुजरात, गुजरावाला, मंडी बावजूद, सियालकोट की है, तो हम उस सोसाइटी से रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरीके से। तो कोशिश करते हैं कि हम मिलजुल कर 10-20-50-100 करके वो पैसे इकट्ठे करके तो उसकी मैयत को गुस्ल देके इस बाइज्जत तरीके से हम पाकिस्तान रवाना कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको वारिस नहीं मिला किसी बॉडी का और आपको यहाँ ही दफन करना पड़ गया हो? सीन तो बहुत ज्यादा है, मैं 2 किस्से आपको सुनाता हूँ। एक दफा एक सैयद से लाहौर के, तो मुझे लड़कों ने फोन किया कि हमने उनको गुस्ल देना है, तो मैंने कहा आप ले आए। अब गुस्ल जब देते तो मैंने उनको कहा था यार आप 2-3 बंदे साथ है ताकि मैयत को करना होता है। तो यकीन करें उन्होंने मैयत उतारी, मैं 1.5 घंटा इंतजार करता रहा, वो वहां से चले गए मैयत को छोड़ के। अच्छा। फिर हमने उसका गुस्ल वगैरह किया, पैसे वगैरह इकट्ठे किए, हमने मस्जिद इंतजामिया ने, दोस्तों ने मिलकर उसको पाकिस्तान भेजा। दूसरा वाकया एक फैसलाबाद का है। एक बुजुर्ग थे, वजन काफी ज्यादा था उनका, तो बदबख्ती से बड़ी दफा मुझे ना खुद लवाहिकीन के साथ रब्ता करना पड़ता है, और मेरे लिए बड़ा भारी लम्हा होता है जब मैं किसको, तो आपका खिलाफ हो गया। तो मैंने उनका घर फोन किया, तो उनकी बेटी ने फोन उठाया, तो मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है, तो आपके वाला साहब फौत हो गए हैं। रोने लग पड़ी वो।
तो मैंने कहा अब उनके ना चूंकि वजन ज्यादा है, वैसे 1800 यूरो था, 2200 यूरो लगेगा। तो उसने मुझे जवाब दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। कहती है हमने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया। और ऐसी कई स्टोरी हैं। तो फिर इनके अखराजात आप सोसाइटी बर्दाश्त करती है हाँ, जो ये कि इनकी जो अखराजात है वो मेरे दोस्त, मेरी जो सोसाइटी है, जब भी मैं इनको कहा है, मैंने जब भी इनको कॉल की है तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। और सामने दोस्त तो ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने कहा भाई यार कि हमें ना हमारा नाम भी नहीं देना और आपने ये काम करना है। और मैंने ये देखा है कि यूनान से जाने वाली 70 से 80 डेड बॉडीज, आपको 20 साल हो गए, आपको 20 दिन हो गए, पैसे मांगने ही पड़ते हैं। बड़ा बेदर्द मुआशरा है। घर वाले पैसे देते नहीं, बहुत कम देते हैं, 20% पैसे दे तो 80% कहाँ जाएंगे। अच्छा, जो आप डेड बॉडीज की बात कर रहे हैं, कितने परसेंट इनमें गैर कानूनी होते हैं और कितने परसेंट लोग जो हैं वो यहाँ के रहायशी होते हैं? देखिए चूंकि ग्रीक में जो लास्ट इन्होंने लीगलाइजेशन की थी वो 2005 में की थी। अब 2023 जा रहा है, 18 साल तक अब इन्होंने लीगलाइज नहीं किया बंदों को। बाद में इन्होंने एक कानून निकाला कि जिसमें जी आप 7 साल के प्रोवाइड करके दे सकते हैं। लेकिन चूंकि जो एक नागहानी मौत होती है, मतलब बीमारी के साथ होना, उसकी रेशो कम थी और हादसात वाली ज्यादा थी। ठीक है, कमोवेश हमने, जब मेरे दोस्त जफर साई साहब, हमने एक दिन कैलकुलेट किया था, तो हमें पता चला कि जितने हमारे पास तलाश गुमशुदा पाकिस्तान से आते हैं, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, यूनान से, तो ये 2-3 हज़ार बंदा तो भी लापता है रास्ते में। इससे पहले कश्ती हादसा देखा है आपने, जिसमें 310 पाकिस्तानी थे, 298, और कहाँ पे उनको हमें डेड बॉडीज मिली। लेकिन खैर उनके अखराजात गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए। लेकिन वो भी एक अलग से सीन था कि डीएनए करना, उनके पीसेस को इकट्ठा करना, एक जगह पर रखना, उनको गुस्ल नहीं दे सकते, उनको पाकिस्तान भिजवाना। आप सोच सकते हैं कि क्या काम हो सकता है हमारा। ये वाकई ये बड़ा एक मुश्किल मरला होता है। और मैं इस हवाले से दाद देता हूँ यूनान में ये जो कार खैर कर रहे हैं, और इस हवाले से ये इनकी जो खिदमात हैं, ये तो इंसान इसका अजर नहीं दे सकता, नहीं कि अल्लाह पाक इनको इस चीज़ का ज़रूर अजर देगा। और वाकई ये एक इंसानियत की खिदमत है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद अजीज़ को इजाज़त दीजिए।